हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, एडिटोरियल करेंट अफेयर का सीरीज चला रहे हैं। देखिए, इसके पहले फटाफट 100 क्वेश्चन बता दिए फ्रेंड्स। देखिए, दूसरा टॉपिक बजट को पढ़ते हैं। बजट पढ़ने से पहले बजट का इतिहास पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। देखिए, नोट बनाए हैं उनका देख लीजिए। देखिए, बजट है, बजट की चर्चा करते हैं। तो देखिए बजट, तो बजट क्या है, तो बजट किस भाग में है, तो भाग 5 में है। बजट किस भाग में फ्रेंड्स, तो भाग 5 में है। बजट किस भाग में, तो कई भाग में है, तो बजट 5 भाग में है। अब बजट को क्या कहते हैं, तो चमड़े के थैला। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो बजट को क्या कहते हैं, तो चमड़े को थैला कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बजट नाम कैसे पड़ा उसको देखते हैं। तब देखिए, बजट से पहले लैटिन भाषा में बजट को बुल्गा बोलते थे। क्या बोलते थे, बुल्गा, लैटिन भाषा में। फिर बाउगेट बना, बाउगेट, बुल्गा से बाउगेट बना। वो कौन भाषा में बना, तो फ्रेंच भाषा में बना। तो बोजेट बना। फिर उसके बाद क्या बन गया, तो बोजेट बन गया। बोजेट कौन भाषा में बन गया, तो अंग्रेजी भाषा में बन गया। और अंग्रेजी भाषा से फिर बजट आ गया। तो बजट भी कौन भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा फ्रेंड्स। चलिए, इन नामकरण तो देख लिए हैं। देखिए बजट क्या है उनको पढ़ते हैं। बजट क्या है उनको देख लेते हैं। तो देखिए, यह एक सरकार की आय एवं व्यय के वितरण का दस्तावेज है। तो पूछेगा कि बजट क्या है, तो यह सरकार की आय एवं व्यय के वितरण का एक दस्तावेज है। चलिए देखते हैं आगे। यह सरकार के 3 वर्ष भविष्य के आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है और अगले साल का आय एवं व्यय कितना होगा वो भी बताता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका समझाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि वर्ष हैं, जिसे मान लीजिए बता देते हैं। देखिए, 22 हो गया, 23 हो गया और 24 हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए, आगे और पीछे और बीच वाला का खर्च कितना होगा, आय कितना होगा, सब बताता है। तो कौन बताता है, तो बजट बताता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। तो पूछेगा बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। तो देखिए, तो क्या है, तो आर्टिकल कहते तो अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो बजट को संविधान में अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बजट का इतिहास देखते हैं। तो बजट का इतिहास क्या है, तो बजट के इतिहास में देखते हैं। तो देखिए, बजट के इतिहास। भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। तो भारत में प्रथम बजट किसने पेश किया था फ्रेंड्स, तो जेम्स विल्सन ने किया था। वह कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी था। तो कब पेश किया, तो 18 फरवरी 1860 को। कब पेश किया, तो 18 फरवरी 1860 को पेश किया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय व्यवस्था में बजट का जनक, तो अगर जो पूछेगा बजट का जनक किसे कहते हैं, तो जेम्स विल्सन को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स, तो जेम्स विल्सन को कहते हैं। जेम्स विल्सन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बजट का जनक कहते हैं। तो आगे देखते हैं। वार्षिक वित्तीय वर्ष क्या है, तो वार्षिक वित्तीय वर्ष को देखते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वार्षिक वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो ये कब से हैं, तो 1887 से हैं। लेकिन पहले था 1 मई से 30 अप्रैल था, लेकिन ये नहीं है फ्रेंड्स। अब कौन है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो कब से हुआ, तो 1867 से हुआ। कब से हुआ, तो 1867 से हुआ फ्रेंड्स। देखिए, नोट में है, नोट देखते हैं। तो नोट में है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब होगा, तो 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से कब होगा,
तो 30 जून होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो कब पेश किया गया? तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के शनमुखम चेट्टी थे। कौन थे? आर के शनमुखम चेट्टी थे। तो इससे क्वेश्चन पूछेगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन है? तो आर के शनमुखम चेट्टी हैं। कौन है फ्रेंड्स? तो आर के शनमुखम चेट्टी हैं। तो आगे देखते हैं, गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट तो देखते हैं पहला बजट है तो कब पेश किया गया? तो 28 फरवरी 1950 को, 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। तो कौन तब का वित्त मंत्री कौन था? तो तब का वित्त मंत्री जॉन मथाई था। तो कौन है? तो जॉन मथाई था। कौन है फ्रेंड्स? तो जॉन मथाई था। चलिए आगे देखते हैं, देखिए आगे देख लेते हैं, बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री, बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री तो कौन कौन प्रधानमंत्री हैं? तो जवाहरलाल नेहरू हैं, राजीव गांधी हैं, इंदिरा गांधी है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा बजट पेश किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के। लेकिन महिला में कौन है? तो इंदिरा गांधी है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए नोट में है तो नोट में देखते हैं, 1955-56 से बजट हिंदी में आने लगा। पहले 55-56 से पहले अंग्रेजी में आता था, लेकिन 55-56 से क्या है? तो हिंदी में आने लगा फ्रेंड्स बजट। चलिए जो अभी भी बजट हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सब मिलके पढ़ रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, उससे बहुत कम से कम तो पास्ट क्वेश्चन रह जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, चलिए तो देखिए देखते हैं, आगे देखते हैं, शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा 1924 में सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा किया गया था। तो कहने का मतलब एगो टाइम फिक्स किया गया, तो कब पेश किया जाना चाहिए? तो कब टाइम दिया? तो शाम 5 बजे। कब होगा? तो शाम 5 बजे। तो कब से? तो 1924 से। तो किसने पेश किया था? तो सर बेसिल ब्लैकेट ने, सर बेसिल ब्लैकेट ने पेश किया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, 2001 से अटल बिहारी वाजपेयी ने वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को 11 बजे से पेश करना शुरू किया। तो कहने को मतलब 2001 से अटल बिहारी वाजपेयी के वित्त मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा 11 बजे पेश करना शुरू किया। तो कब से पेश करना शुरू किया? तो 11 बजे। तो कौन? तो यशवंत सिन्हा ने। चलिए आगे देखते हैं, 2017 से नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 फरवरी से बजट लागू किया, लेकिन पूर्व फरवरी का अंतिम दिन में पेश किया जाता था। पूर्व फरवरी का किन अंतिम दिन में पेश किया जाता था फ्रेंड्स? तो कब पेश किया जाता था? तो 1 फरवरी से लागू किया। नोट देख लेते हैं, तो नोट में है, देखिए नोट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1924 में एक्वर्थ समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। रेल बजट को आम बजट से, देखिए फ्रेंड्स ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रेल बजट को आम बजट किस समिति द्वारा अलग किया गया था? एक्वार्थ समिति। तो कब? 1924 में। 2017 से रेल बजट को आम बजट में जोड़ दिया गया था। तो 1924 में अलग कर दिया गया था, लेकिन 2017 में क्या कर दिया गया था? तो जोड़ दिया गया फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 21-22 का बजट, वित्त वर्ष 21-22 का बजट इतिहास का पहला डिजिटल बजट है। तो कहने का मतलब 21-22 का बजट जो था इतिहास का पहला डिजिटल बजट है। डिजिटल बजट कहने का मतलब
इंटरनेट के द्वारा, तो पेपरलेस बजट है, इसमें पेपर का उपयोग नहीं किया गया फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, अगला आगे देखते हैं। तो देखिए आगे में है, सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो मोरारजी देसाई हैं। कौन है? तो मोरारजी देसाई। तो कितने बार पेश किया है? तो कितने बार पेश किया? तो 10 बार पेश किया। कितने बार पेश किया? तो 10 बार पेश किया। लेकिन वर्तमान में जो है, अभी वर्तमान में है कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। तो निर्मला सीतारमन कितने बार पेश किए? तो 4 बार पेश किया। चलिए फ्रेंड्स, बजट का इतिहास कंप्लीट हो गया। इसको 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। उनके बाद केंद्रीय बजट जो वर्तमान में एडिटोरियल करेंट अफेयर में है, उनका थ्योरी के साथ साथ थ्योरी के बाद MCQ क्वेश्चन को देख लेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।